की घटना के दुष्परिणामों की दी गई जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव के मुख्यमंत्री आतिथ्य में कुम्हारी नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ, जहां विधायक डोमन लाल कोसेवाड़ा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कुम्हारी के बाजार चौक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में आयोजित समारोह में एसडीएम महेश राजपूत ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीना वर्मा और अन्य पार्षदों को शपथ दिलाई गई। और वही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा है कि कांग्रेसी बजट से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जो चुनाव में प्रचंड बहुमत हमें मिली है, उससे कांग्रेस डरी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जासूसी वाले आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस डरी हुई है, इसलिए इस तरह की निरर्थक बातें भूपेश बघेल कर रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। वो डर गए हैं बजट से। बजट जो प्रस्तुत हुआ है, माननीय विष्णुदेव साय जी को प्रचंड बहुमत जो मिला है नगरीय निकायों में भी और पंचायती राज में भी, इतने अच्छे बहुमत के साथ इतनी अच्छी सरकारें बन रही हैं, नीचे स्थानीय सरकारें बन रही हैं। मतलब क्या कारण होगा कोई ऐसे बोले, और क्या कारण होगा ऐसा किया जाने का? तो कोई अर्थ नहीं है। ये निरर्थक बातें, निराधार बातें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में सत्ताधारी दल ने शराब और पैसे और शासकीय मिशनरियों की दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश की और अभी भी वो लगातार जारी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां बीजेपी को बहुमत नहीं मिली, वहां चुनाव निरस्त करा दिए। इसके साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने शराब और पैसे और शासकीय मिशनरियों के दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश की, और अभी भी वो लगातार जारी है। और अभी जो जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए, जिसमें डौंडी लोहारा में, भानु प्रतापपुर में, चारामा में और साथ ही इधर बागबहारा में और दुर्ग जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, वो लोकतंत्र को तार तार किया है, अपमानित किया है। जिसमें ये 3 ब्लॉक, जो पहले 3-4 ब्लॉक में जो मैंने कहा, उसमें बैठक आहूत हो गई थी। जो जितने जनपद सदस्य हैं वो बैठक में चले गए थे, हाल में थे, और उसके बाद 10 मिनट बाद ऊपर से कहीं फोन आता है और उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया जाता है। जहां बहुमत नहीं है वहां तिथि बदलने की कार्रवाई हो रही है। तिथि बदलने की कार्रवाई एक है, दूसरी बात बैठक आहूत होने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। और दुर्ग जिला पंचायत में हुआ ये सेलिब्रेशन होटल में हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य थे कांग्रेस पक्ष के। उसमें 2 ही अनुसूचित जाति की 2 महिला जीती है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, एक भाजपा से जीती है, एक कांग्रेस से जीती। जो कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य है, उसका एक रिश्तेदार शासकीय कर्मचारी है, वो आता है और लेके एक विधायक के निवास में बिठा देते हैं और नामांकन का समय चला गया और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से लोकतंत्र की चीरहरण ये सरकार कर रही है, शासकीय तौर पे किया जा रहा है। और ये विधानसभा चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारे प्रदेश का, और यहां हम लोगों ने कहा कि शासन की ओर से जवाब आए। शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और हम लोग इसलिए जब प्रजातंत्र का ही चीरहरण हो रहा है तो फिर यहां बैठक में भाग लेने को। केंद्रीय राज्य मंत्री वी सुमन्ना ने कोंडागांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले आयुष्मान आरोग्य मंदिर राव बम्हनी का दौरा कर निरीक्षण किया और अस्पताल में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली।
वहीं साथ ही चिकित्सकों को निर्देशित किया कि दवाइयों की एक्सपायरी डेट की जांच करते रहें और समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने वहां पर आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों से चर्चा कर उनका अनुभव जाना। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पोषण टोकरी का वितरण किया। इसके बाद उन्होंने नारियल विकास बोर्ड कोपाबेड़ा में उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित किसानों से चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किसानों से रूबरू हुए। तो तस्वीरें कोंडागांव से दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना का कोंडागांव दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, जहां पर नारियल बोर्ड में किसानों से उन्होंने संवाद किया, शिल्प नगरी में शिल्पकारों से भेंट की और इसके साथ ही मिल मेटल बनाने की प्रक्रिया को भी देखा। बताते चले केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कोंडागांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा की और वहीं केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बहमनी का दौरा किया, निरीक्षण किया और अस्पताल में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। साथ ही चिकित्सकों को निर्देशित किया कि दवाइयों की एक्सपायरी डेट की जांच करते रहें और समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने वहां आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों से चर्चा कर उनका अनुभव जाना। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पोषण टोकरी का वितरण भी किया, जिसके बाद उन्होंने नारियल विकास बोर्ड महिलाओं की पोषण टोकरी का भी वितरण किया। इसके बाद उन्होंने नारियल विकास बोर्ड कोपाबेड़ा में उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित किसानों से चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किसानों से भी रूबरू हुए। वहीं राजधानी रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस संचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर महिला पत्रकारों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिला दिवस से पहले कलम वीरांगना सम्मान से सभी महिला पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सभी वीरांगनाओं को सम्मानित किया। तो वहीं साधना प्लस न्यूज की संवाददाता छाया जायसवाल को भी कलम वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया, जहां पत्रकारिता के क्षेत्र में संवाददाता छाया जायसवाल के कार्यों को देखते हुए सम्मानित किया गया। और इस बीच इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रही महिलाओं को आगे बढ़ते रहना चाहिए। भूपेश बघेल ने सभी महिला पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिला सशक्तिकरण का एक मिसाल देखिए पेश किया गया, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम पत्रकारों को सम्मानित करते हुए नजर आए। और यहां तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिला पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। महिला दिवस पर देखिए खास कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें तमाम महिला पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। और इस दौरान महिला दिवस से पहले कलम वीरांगना सम्मान से सभी महिला पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सभी वीरांगनाओं को सम्मानित किया। और इसी के साथ साथ साधना प्लस न्यूज की संवाददाता छाया जायसवाल को भी यहां पर सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में संवाददाता छाया जायसवाल के कार्यों को देखते हुए भी सम्मानित यहां किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रही महिलाओं को आगे बढ़ते रहना चाहिए। भूपेश बघेल ने सभी महिला पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। इसी प्रकार से हमारे मीडिया किसानों ने कुछ बातें कही। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो बहुत कम थोड़े से ही महिलाएं थी जो काम कर रही थी, जिसमें ममता का नाम और कौशल का नाम सबने दिया। मुझे आगे अखबारों में भी बहुत कम महिलाएं हुआ करती थी, जिसमें सती परगना, रत्ना परगना, सती नाम को आशा शुक्ला, ये 3-4 महिलाएं हैं जिसका नाम होता था, जो अखबारों में बड़ा आश्चर्य देखते महिला को उस दौर को भी देखा। ये दौर है, अब तो भीड़ है। अब स्थिति ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केवल महिलाएं दिखती है,
चाहे फिल्म देखें तब, चाहे स्टूडियो देखें तब, बल्कि अखबारों की संख्या कम हो गई। गुप्ता जी जैसे कुछ लोगों को खाता है कि हाथ जो अखबार में, हाँ, तो अब गिरी चुकी है जो अखबार में है, जितना है सब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ गए, सोशल मीडियम आ गए, आजकल तो बहुत सारे चीज हो गए, यूट्यूबर बहुत से। ये जो दौर है निश्चित रूप से, जब आपने कहा कि अब महिला अगला नहीं सबला हो गई, मैंने कहा कि वो दौर था जब कहा जाता था कि हाय रे मैंने तेरी यही खानी, आंचल में दूध तो दौर अब नहीं रहा। हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जनसंख्या आप देखेंगे कितने विधानसभा जिस महिला मतदाता संख्या थी, यदि पुरुष की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो महिला जनसंख्या अधिक है। वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ में कभी देखे। और छत्तीसगढ़ रायपुर सांसद और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने परम पूज्य गुरु निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज से आत्मीय भेंट की और आशीर्वाद प्राप्त किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिखा रहे हैं महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी पहुंचे हुए हैं, जहां पर मुलाकात की जा रही है और आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली पहुंचे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, आचार्य से उन्होंने भेंट की और यहां पर उनका आशीर्वाद लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और यहां पर देखिए उन्हें सम्मानित भी किया गया और वो भेंट मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिलने के बाद से उन्होंने आत्मीय भेंट की और आशीर्वाद भी लिया। रायपुर सांसद और पूर्व मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल, जहां उन्होंने परम पूज्य गुरु निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज से आत्मीय भेंट की है और उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रही तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने आत्मीय भेंट की और इस दौरान उन्होंने गुरु निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर सांसद और पूर्व मंत्री रह चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल और यहां पर पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने से दिल्ली से सौजन्य मुलाकात की और इस दौरान तोमर ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में और खेल मंत्री टंकराम वर्मा के मार्गदर्शन में चल रहे युवा आयोग के कार्यों से उन्हें अवगत कराया। युवा आयोग के अध्यक्ष तोमर ने केंद्रीय खेल और युवा मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित करने का आग्रह किया। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति का पदभार रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कांवरे ने ग्रहण किया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने विधिवत अधिसूचना जारी कर राज्यपाल और कुलाधिपति को सूचित किया, जहां पर नवनियुक्त कुलपति का स्वागत कुलसचिव सुनील कुमार शर्मा ने की। वहीं इसके बाद निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को स्मृति चिन्ह और शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जन संवाद विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति का पदभार रायपुर राज्य संभाग आयुक्त महादेव कांवरे ने ग्रहण किया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने विधिवत अधिसूचना जारी कर राज्यपाल और कुलाधिपति को सूचित किया और इस बीच नवनियुक्त कुलपति का स्वागत कुलसचिव सुनील कुमार शर्मा ने की। वहीं इसके बाद निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर शॉल श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया गया।
बालोद जिला के डोंडी लोहारा जनपद पंचायत जनपद चुनाव का महासंग्राम बहुत ही हाई प्रोफाइल था, क्योंकि ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री का गढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और अंततः बीजेपी की जीत जनपद पंचायत चुनाव में हुई। डोंडी लोहारा में बीजेपी संगठन से जनपद प्रमुख अध्यक्ष कांति प्रकाश सोनबरसा निर्वाचित हुए। वहीं जनपद उपाध्यक्ष के रूप में जयलाल मालेकर निर्वाचित हुए। और वहीं रायपुर की नव निर्वाचित महापौर मीनल चौबे को जनता ने लड्डुओं से तौला और इसके लिए मीनल चौबे ने सभी लोगों का आभार जताया और कहा कि निरंतर उनकी सेवा में लगी रहेंगी। वहीं नगर निगम द्वारा बकाया करों की वसूली को लेकर मीनल चौबे ने कहा कि चाहे कोई भी हो, उनसे कर की वसूली की जाएगी, चाहे कांग्रेस के लोग हो या फिर बीजेपी के पूरे नियम के तहत सभी से कर वसूला जाएगा। वहीं लगातार राजधानी रायपुर में घट रही डॉग बाइट की घटना को लेकर मीनल चौबे ने कहा है कि हम इसके बारे में चिंतित हैं। डॉग बाइट को रोकने का प्रयास जारी है और इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। वहीं सभापति बनाए जाने को लेकर महापौर मीनल चौबे ने कहा कि 7 मार्च को साफ हो जाएगा कि आखिरकार रायपुर नगर निगम का सभापति कौन होगा। भाग ग्रहण करने के बाद आज रायपुरा में माधवराव सप्रे वार्ड में मेरे भाइयों ने आज मेरा लड्डुओं से तौलकर मेरा सम्मान किया है। मैं इस सम्मान को हमेशा याद रखूंगी और मुझे सबसे ज्यादा जो लीड है वो रायपुरा से ही प्राप्त हुई है और अपार स्नेह और अपार वोट उम्मीद से ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं ने यहाँ मेरे लिए मेहनत किया है और इसी की परिणति है कि आज मैं यहाँ पर महापौर हूँ। मैं समस्त रायपुरा वासियों को ये आश्वस्त करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि उनके लिए महापौर मीनल चौबे सदैव खड़ी रहेगी और रायपुरा में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं होगी। जो भी काम प्रायोरिटी पे रहेंगे सब काम यहाँ पे होंगे। इन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, मुझे स्नेह प्रदान किया है, मैं सभी अपने भाइयों को शुभाशीष प्रदान करती हूँ और सबके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए। और कोंडागांव के ग्राम कोहमा कामेटा में संयुक्त वन प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विशेष रूप से क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ टेकाम उपस्थित रहे। बैठक में प्रमुख रूप से अग्नि सुरक्षा के विषय में चर्चा की गई। तो वहीं विधायक टेकाम ने स्थानीय बोली में वनों से मिलने वाले लाभ और आग लगने की घटना के दुष्परिणाम की जानकारी दी। साथ ही उपस्थित सदस्यों से वनों की आग से रक्षा की शपथ दिलाई और महुआ पेड़ के नीचे आग नहीं लगाने की समझाइश भी दी गई। वन मंडला अधिकारी एन गुरुनाथन ने आग लगने की घटनाओं को तत्परता से रोकने की अपील की और इमली संग्रहण गुणवत्तापूर्वक किए जाने की समझाइश दी। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन और जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार मिसाल महिला और बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 24 फरवरी से 8 मार्च 2025 तक जिले भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में ग्राम पंचायत केरावाही पंचायत भवन तहसील माकड़ी जिला कोंडागांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं से संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करना और महिला सशक्तिकरण योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। तो वही कार्यक्रम के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता पखवाड़ा जिले भर में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तस्वीरें दिखा रहे जहां कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन और जिला कार्यक्रम अधिकारी अवनी कुमार बिस्ताल और रायसे के साथ साथ महिला और बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 24 फरवरी से 8 मार्च 2025 तक जिले भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इस बीच इसी कड़ी में ग्राम पंचायत केरावाही पंचायत भवन और तहसील माकड़ी जिला कोंडागांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना है। इस बीच कार्यक्रम के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता पखवाड़ा जिले भर में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य
बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। कोंडागांव से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसके मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुधावत की अध्यक्षता में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एथेनॉल प्लांट के प्रबंध संचालक विकास खन्ना ने प्लांट संचालक शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियों और व्यवस्थाओं से अवगत कराया। कलेक्टर ने मक्का एथेनॉल प्लांट को बेचने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा बैठक में एथेनॉल प्लांट की कमीशनिंग, संचालन के लिए विभिन्न निविदा आमंत्रण प्लांट के लिए आवश्यक केमिकल्स, ईस्ट और एंजाइम की खरीदी और संचालन के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में संचालक मंडल के सदस्यगण उपस्थित रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रबंध संचालक ने व्यवस्थाओं का यहां पर जायजा लिया है, जहां पर उन्होंने जायजा लेने के बाद अवगत कराया। तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इसके अलावा बैठक में एथेनॉल प्लांट की कमीशनिंग, संचालन के विभिन्न निविदा आमंत्रण, प्लांट के आवश्यक केमिकल्स, ईस्ट और एंजाइम की खरीदी और संचालन के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं कोंडागांव पूरे आस्था, श्रद्धा और उल्लास के साथ कोंडागांव वार्षिक मेले का शुभारंभ हो गया। 6 दिवसीय ये पारंपरिक मेला 9 मार्च तक चलेगा, जिसमें जिले सहित बस्तर और नारायणपुर के ग्रामीण की भारी उपस्थिति देखी जा रही है। मेले में ग्राम देवी देवताओं के समागम के साथ पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन किया गया। श्रद्धालुओं ने भीगे चावल और पुष्प वर्षा के साथ देवी देवताओं की आत्मीय आगवानी की। जहां कोंडागांव मेला सिर्फ मनोरंजन का अवसर नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और लोक परंपराओं के अनुपम समागम का प्रतीक है। तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर कोंडागांव वार्षिक मेले का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद थे, जहां आस्था रहे और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। कोंडागांव पूरे आस्था और श्रद्धा और उल्लास के साथ कोंडागांव वार्षिक मेले का शुभारंभ हो गया है। 6 दिवसीय ये पारंपरिक मेला जो है वो 9 मार्च तक चलेगा, जिसके लिए बता दें कि इसमें जिले सहित बस्तर और नारायणपुर के ग्रामीण भारी संख्या में उपस्थिति उनकी देखी जा रही है। जहां मेले में ग्राम देवी देवताओं के समागम के साथ पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन किया गया है। श्रद्धालुओं ने भीगे चावल और पुष्प वर्षा के साथ देवी देवताओं की आत्मीय आगवानी की। जहां आपको बता दें कि पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों को जुआ और सट्टा पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। और इसी कड़ी में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ऑनलाइन सट्टा संचालित करते एक युवक को पकड़ा है। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम सूरज दुबे निवासी गंज रायपुर का होना बताया है। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे मोबाइल फोन की जांच करने पर आरोपी द्वारा मोबाइल फोन में आईडी और कॉल के माध्यम से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के चैंपियंस ट्रॉफी मैच में ऑनलाइन सट्टा संचालित करना पाया गया है। तस्वीरें रायपुर से दिखा रहे, जहां साइबर यूनिट टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां ऑनलाइन सट्टा संचालित करते एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे मोबाइल फोन की भी जांच की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।